पिछली सरकार का 11,000 करोड़ रुपए योगी जी ने भुगतान किया। अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, 2022 का विधानसभा चुनाव। वहाँ का किसान, आप तो हर जगह घूमते रहते हैं, वहाँ का ज़मीनी किसान जो असली किसान है वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। आपकी भी सरकार उत्तर प्रदेश में है, तब आपने गुंडागर्दी दी, आतंकवाद दिया है। आज आप कह रहे हैं कि मैं वहाँ पे ये कर देंगे, वो कर देंगे। पिछली सरकार में जनता ने आपको मौका दिया था, उस समय आपने क्यों नहीं किया? देखिए, ऐसा है कि जो लोग आंदोलन कर रहे थे उस समय वो किसान थे ही नहीं, क्योंकि किसान के पास इतना समय नहीं है कि वो 2 दिन के लिए कहीं धरना प्रदर्शन करे। भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है, यहाँ पर कोई भी अपनी बात कहने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। लेकिन जो लोग गुमराह कर रहे थे, उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि देश के लोगों को बेवकूफ़ बनाकर अगर हम किसी मुद्दे को आगे ले जाना चाहते हैं, उससे देश आगे नहीं जाएगा, देश कमज़ोर होगा। तो अखिलेश जी ने अपना परिवार यूनाइट नहीं कर पाया, पार्टी कैसे चला पाएंगे? लोग ऐसे मैंने राष्ट्रवाद शब्द इस्तेमाल, जो आप राष्ट्रवादी कहते, जैसे अपर्णा जी ने कहा मैं राष्ट्र के साथ हूँ, राष्ट्रवादी पार्टी के साथ हूँ, यानी भाजपा राष्ट्रवादी। यानी अखिलेश भी तो कहते मैं भी तो हूँ बहुत बड़ा भक्त कान्हा का, क्या हम नहीं है? वो भी व्रत रखते हैं, राहुल जी रखते हैं, हवन करते हैं, प्रियंका जी जाती हैं, डुबकी लगाती हैं, प्रयागराज में भी, बनारस में भी, मंदिरों में जाती है। तो ऐसा क्या है कि बीजेपी राष्ट्रवाद है और अदर पार्टी जो है वो राष्ट्रवादी नहीं है? यूपी में 2022 विधानसभा चुनाव का आगाज़ है। अभी पहले चरण का मतदान तो बाकी है, 10 फरवरी को होना है। लेकिन इस बीच यूपी के तमाम ज़िलों में लोग सियासी चर्चाएं कर रहे हैं। आज हम यूपी की जनपद फर्रुखाबाद में हैं, जहां पर हमारे साथ एक ख़ास मेहमान हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के कार्यकारिणी के सदस्य हैं। नाम है आदित्य मिश्रा जी, जिन्हें पिताजी विष्णु कहा करते थे। आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत है हमसे बात करने के लिए, सी न्यूज़ भारत से बात करने के लिए। पहले तो आदित्य जी हमें बताएं कि स्टूडेंट से आपका ये भारतीय जनता पार्टी में कैसे लगा हुआ? काफ़ी संघर्ष रहा होगा, परिवार वाले भी कहते रहे होंगे भाई पढ़ने के बाद कुछ करो, अब क्या पॉलिटिक्स में जाओगे, ऐसा कुछ रहा? पिताजी क्या करते थे, तमाम चीज़ें? ऐसा था कि मैं जब शाहजहानपुर से मैं बीएससी कर रहा था, मेरे पिताजी तो खेती किसानी का काम करते थे और गांव में एक डाक खाना था, उसमें पोस्ट मास्टर थे जी। हमारे पिताजी 4 भाई थे, उस 3 लोग जो थे, एक शाहजहानपुर में हेड ऑफिस में पोस्ट मास्टर थे और 2 लोग टीचर थे। तो मैं ताऊ जी के पास रह कर के वहाँ मैंने बीएससी किया जीएफ कॉलेज से। जब मैं जीएफ कॉलेज में गया तो वहाँ पे शाहजहानपुर में मैं विद्यार्थी परिषद की एक बैठक में गया। तो विद्यार्थी परिषद की बैठक में हमारे राधे श्याम जी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को देखते थे, उनकी विचारधारा से मैं प्रभावित हुआ और मैं विद्यार्थी परिषद से जुड़ गया। 1987 में विशाखापट्टनम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक सम्मेलन हुआ था, राष्ट्रीय सम्मेलन। उसमें भी मुझे उनके साथ जाने का अवसर प्राप्त हुआ और तभी से मैं इस आइडियोलॉजी से प्रभावित हो गया और धीरे धीरे उसमें मैं काम करने लगा। यानी सन 2004 में, जैसा आपने बताया अभी एक चर्चा में कि सन 2004 में आप बीजेपी में आए, यानी भारतीय जनता पार्टी में अस्तित्व में आए। लेकिन कितना मुश्किल था? आपने एक बात और कही कि पापा कांग्रेसी थे, आप बीजेपी माइंड थे, तो दोनों के विचार अलग, बाप बेटे एक ही घर में, कोई कांग्रेस को पसंद कर रहा है, कोई भाजपा को। कितना मतभेद होता था इस चीज़ पर? ऐसा था कि हम उनसे कभी चर्चा नहीं करते थे। संघ की विचारधारा में सिद्धांतों को लेकर हम काम करते थे। हमारे सिद्धांतों और विचारों से मेरे पिताजी प्रभावित होते थे और मेरे ताऊ जी जो थे वो वहाँ हेड ऑफिस में पोस्ट मास्टर से शाहजहानपुर में, उन्होंने कहा कि ये संगठन अच्छा है, इसमें काम करिए। उसी विचारधारा, उन्हीं के विचारों को लेकर मैं आगे काम करता चला गया और मुझे बाद में महसूस भी हुआ कि मैं जिस संगठन में काम कर रहा हूँ वो देश और राष्ट्र के लिए काम कर रहा है, इसमें हमारी भी भूमिका होनी चाहिए। अच्छा आदित्य जी, एक सवाल ये भी है कि आप किसान मोर्चे में हैं, उसके कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं, तमाम बैठकें होती होंगी, किसान को लेकर बैठक होती होगी आपकी मोर्चे की, तो आप ज़रूर मौजूद रहते होंगे। किसानों का बड़ा मुद्दा रहा, अब चुनाव उसके बाद है ये, पश्चिमी यूपी में जहाँ हम बैठे हैं, इधर किसानों की संख्या बहुत ज़्यादा है, खास करके जाट किसानों की।
तो इधर किसान तो काफ़ी दिनों से, लगभग 6 महीने से ऊपर से वो यहाँ पे बैठा हुआ था धरने पर। 600-700 किसानों की जान इसमें गई थी। क्या प्रभाव पड़ रहा है? आपने तमाम रिपोर्ट्स तो आपके पास होंगी ही, ऐसा है नहीं कि किसान नाराज़ है या नहीं। एमएसपी का तमाम जो 3 कृषि कानून थे उन्हें वापस तो लिया गया, लेकिन अभी भी नाराज़गी बरकरार है। देखिए, ऐसा है कि जो लोग आंदोलन कर रहे थे उस समय वो किसान थे ही नहीं। अच्छा। क्योंकि किसान के पास इतना समय नहीं है कि वो 2 दिन के लिए कहीं धरना प्रदर्शन करे। यानी आपकी नज़र में राकेश टिकैत किसान नहीं है? किसान नहीं है वो। हाँ। क्योंकि अगर वो किसान होते तो वो किसानों की समस्याओं से रूबरू होते। हमारे भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा में जब मैं आया, हमारे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय कामेश्वर सिंह जी ने जिन योजनाओं को किसानों के बीच में ला कर के काम किया, उसको हमारी सरकार ने भी माना। छोटी छोटी सब फिर आपकी पार्टी बैकफुट पे क्यों आ गई? 3 कृषि कानून वापस क्यों ले लिए अगर वो किसान नहीं थे तो? ऐसा था कि जो लोग वहाँ बैठे हुए थे उन लोगों ने किसानों को भड़काने का पूरा काम किया। उससे हमारी सरकार, हमारा नेतृत्व, मेरा इतना विश्वास है, वो नहीं चाहता था कि देश के किसानों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। क्योंकि गरीब, निर्बल, असहाय, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला देश का अन्नदाता, जिसको गुमराह करके कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टियां, उनके जो एजेंट थे उनको ले जाकर के वहाँ बैठाल दिया। हमारी सरकार उस चीज़ को पूरी तरह के जानती थी, उनके ऊपर कोई कार्रवाई करना नहीं चाहती थी। और धीरे धीरे देश का किसान ये समझ रहा है कि मोदी जी ने जो भी देश में कानून लाए, जो भी काम किए, तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई जो भेष में आके किसानों के बीच बैठे? अगर वो किसान नहीं हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, फिर उनके लिए बैकफुट पे आना क्यों? ऐसा है कि उन देश में संवैधानिक व्यवस्था है, आंदोलन कोई कर सकता है, कहीं धरना दे सकता है। उनके खिलाफ कार्रवाई करने का कोई औचित्य, एक आंदोलन और एक धरना, एक समस्या को बढ़ाने, समस्या को रखना और सरकार से मनवाना, ये लोकतंत्र की, भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है। यहाँ पर कोई भी अपनी बात कहने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। लेकिन जो लोग गुमराह कर रहे थे उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि देश के लोगों को बेवकूफ़ बनाकर अगर हम किसी मुद्दे को आगे ले जाना चाहते हैं, उससे देश आगे नहीं जाएगा, देश कमज़ोर होगा। तो किसी पार्टी का तो नेतृत्व नहीं था, उसमें राकेश टिकैत का नेतृत्व था। लखीमपुर के मामले पर भी 3 बातें सरकार ने राकेश टिकैत की मानी थी, और प्रशांत कुमार जो एडीजी एलओ थे उनके साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की थी। तो अगर राकेश टिकैत किसानों के नेता थे, वो जो कहते थे वो करते थे, तो ऐसे में आपका कहीं इशारा राकेश टिकैत की तरफ तो नहीं है? अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, 2022 का विधानसभा चुनाव। वहाँ का किसान, आप तो हर जगह घूमते रहते हैं, वहाँ का ज़मीनी किसान, जो असली किसान है, वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। वो राकेश टिकैत के साथ नहीं है। आपके सर्वे जो आ रहे हैं, उस सर्वे के भी आधार पे दिखाई दे रहा है कि प्रचंड बहुमत में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। अच्छा, आप जिस मोर्चे से हैं, आपको मतलब उसका काफ़ी काम दिया गया होगा, भाई किसानों के बीच जाओ, सबसे बड़ा मुद्दा है, और पश्चिम यूपी से शुरू हो रहा है चुनाव, प्रभाव यहीं से होगा, आप पश्चिम में ही हैं, तो कितना मुश्किल हो रहा है? क्या सर्वे हैं आपके अपने? देखिए, ऐसा है कि मुझे तो ये लग रहा है कि ये चुनाव सन 2017 से भी ज़्यादा प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने वोट दिया था समाजवादी पार्टी को हराने के लिए, विपक्ष को हराने के लिए वोट दिया था। इस बार लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का काम देखा, योगी जी का काम देखा, माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्य देखा। आज लोग भारतीय जनता पार्टी को 22 में पुनः स्थापित करने के लिए वोट देने जा रहे हैं। आप लोगों का सर्वे क्या कह रहा है? आप लोग जब गए किसानों के बीच, तो किसानों का क्या कहना है? नाराज़गी में कोई कुछ कमी उमी हुई, पानी उनी डला है कि नहीं? कहीं देखिए, ऐसा है, किसान के विषय में सन 2014 से पहले किसी भी सरकार ने विचार नहीं किया था। मोदी जी ने जब पहली बार जनधन खाते खुलवाए थे, उस समय लोग, विपक्ष के लोग हंस रहे थे कि खाते खुलाने से क्या कोई विकास होगा। लेकिन वही खाते जब खुलवाकर उनकी दूरदर्शी सोच थी, देश के उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए जो गरीब, निर्बल, रेबड़ी पटरी वाले किसान,
अन्य लोगों के खाते खुलवाकर उन्होंने सीधा योजना का लाभ उनके खाते में दिया। आज देश का किसान, गरीब वर्ग के लोग, जितने भी लोग हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि ये हमारी हितैषी सरकार है। इसलिए वो लोग बिना प्रत्याशी के मांगे वोट भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं, योगी और मोदी जी के नाम पे। विपक्ष देखिए बड़े बड़े दावे किसानों को लेकर कर रहा है। आम आदमी पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें कहा था गन्ना किसानों का भुगतान, जो बकाया भुगतान है और उनका भुगतान कर्ज 24 घंटे के अंदर माफ़ करेंगे अगर सरकार बन गई तो। देखिए, वो झूठ बोलते हैं। आज उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का कोई बकाया नहीं है। पिछली सरकार का 11,000 करोड़ रुपए योगी जी ने भुगतान किया। जो समाजवादी पार्टी जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इन्होंने किसानों का भुगतान नहीं किया था। ये तो केजरीवाल की आम आदमी पार्टी कह रही है। केजरीवाल को आंकड़े लाने चाहिए। केजरीवाल को सच्चाई और ईमानदारी के साथ बात करनी चाहिए। उनके सांसद कहते हैं, राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, वो तो कहते हैं हम बिना आंकड़ों की बात नहीं करते। देखिए, ऐसा है, संजय सिंह जी का मैं सम्मान करता हूं, क्योंकि वो उच्च सदन के मेंबर हैं। अगर वो इस तरीके की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के किसानों का मैं भुगतान करूंगा, पहली बात तो उनकी सरकार आ नहीं रही है, जो वो झूठे वादे कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। दूसरी चीज़ यह है कि आंकड़ा जो है, अभी लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुले मंच से कहा था कि मैंने पिछली सरकारों में बकाया किसानों का पैसा 11,000 करोड़ रुपए मैंने खुद उसको भुगतान किया है। खुले मंच से कहा था। आप सब लोग वहाँ उपस्थित रहे होंगे। 300 बिजली यूनिट भी फ्री देगी आम आदमी पार्टी कह रही भाई, है, और कह रही है, सुन लीजिए आप, आम आदमी पार्टी ने कहा 300 बिजली यूनिट फ्री देंगे और 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे जब तक रोजगार नौजवानों को न मिल जाए, 1,000 रुपये महिलाओं को देंगे और उसके बाद बस भी फ्री सेवा देंगे महिलाओं को। इतना कुछ दे रही है। देखिए, वो तो कहीं है ही नहीं। समाजवादी पार्टी ने भी कहा कि हम ये देंगे, हम वो देंगे। पहले की सरकारें रहीं तब आपने क्यों नहीं दिया? भाई, आपकी भी सरकार उत्तर प्रदेश में है, तब आपने गुंडागर्दी दी, आतंकवाद दिया है। आज आप कह रहे हैं कि मैं वहाँ पे ये कर देंगे, वो कर देंगे। पिछली सरकार में जनता ने आपको मौका दिया था, उस समय आपने क्यों नहीं किया? आज योगी जी की सरकार ने जो किया है, जनता उसको महसूस कर रही है, जनता उनके ऊपर पूरा विश्वास कर रही है। आप बार बार सपा कर रहे हैं, तो अब सपा पे आ जाते हैं। गठबंधन हुआ है राजभर जी से, 2017 में आप लोगों के साथ थे, वो 4-5 सीट उनके पास है और इसलिए कैबिनेट मंत्री बनाया था आपकी हुकूमत ने उनको। लेकिन उसके बाद वो बागी हो गए आपके, आप ही पर पलटवार होने लगा, भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया, कई नेताओं को जोड़ा, फिर उसके बाद वो सपा में चले गए। अब गठबंधन कर लिया है, कह रहे हैं योगी जी को कि एक बाजा बजेगा 10 तारीख को, चल सन्यासी मंदिर में। तो इस तरह के बयान क्या देखिए, ऐसा है कि ये लोग जो मौसमी नेता हैं, इन्हें जितने भी जो बातें कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं उनका, इस टाइप के जो राजनीति कर रहे हैं, जनता उनको अब समझ चुकी है कि जिसके पहले तो नहीं दिखाई दे रहा था कि योगी जी हो सकता कमज़ोर हो जाए, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था। आज वो सीटें बदल रहे हैं, ये भी आपको मालूम होगा। भाई, नहीं, वहीं से लड़ रहे हैं, जहूराबाद से ही उनका हो गया है। नहीं, पहले तो उन्हें टिकट दूसरी जगह से दिया जा रहा था, लड़के को दिया जा रहा है। पीएन सिंह जहाँ से लड़ रहे हैं, इन्होंने अभी कह दिया कि वहाँ से मैं नहीं लड़ूंगा, लड़का लड़ेगा शिवपुर से। अब स्वयं पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने इनके ऊपर बहुत भरोसा किया था। इनकी लड़की को उन्होंने बनाया, हमारे माननीय सांसद हैं वो, इनको मिनिस्टर बनाया, इनके लड़के को टिकट दिया। अब भारतीय जनता पार्टी जो है, टिकट वितरण से लेकर संगठनात्मक जितना भी ढांचा है, वो अपनी भूमिका के अनुसार करता है। अब 50 नाम दे दिए, 20 नाम दे दिए। ये पार्टी वो पार्टी नहीं, आज देश नहीं, इंटरनेशनल पार्टी है और करोड़ों लोग इसमें विश्वास जता चुके हैं। अगर आप राष्ट्र के लिए, देश के लिए काम करना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखकर काम करें। आप सबकी बात कर रहे हैं, पिताजी जिस पार्टी को पसंद करते थे उसका तो आप नाम ही नहीं ले रहे हैं, कांग्रेस को। कांग्रेस कह रही है 40% टिकट दे रही है महिलाओं को, पहला अधिकार दे रही है, तमाम स्मार्टफोन्स, लैपटॉप सब देने का दावा भी कर रही है। तो और आप पर एक कटाक्ष भी कर रही है। आपकी भारतीय जनता पार्टी से एक ट्वीट हुआ था जिसमें कहा था यूपी में ई बा का, क्या कहा, किसानों को 6,000 दिया बा, कानून व्यवस्था में सुधार बा, ठीक है, माफियावाद ख़त्म बा, ठीक,
तमाम चीज़ें कही थी उन्होंने। तो आप क्या कहेंगे? वो तो कह रहे हैं कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं, अगर किया है तो आज ट्विटर से बताने की क्या ज़रूरत पड़ रही है, कांग्रेस कह रही है। देखिए, ट्विटर और फेसबुक और सोशल मीडिया ये भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। अच्छा। आज जन जन में हर आदमी को सब पता चल रहा है कि आप क्या कह रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप क्या करने वाले हो, जनता को सब मालूम है। आज कांग्रेस पार्टी जो कह रही है वो कांग्रेस पार्टी करके दिखाना चाहिए था। आप नहीं, ये बहुत अच्छा आपने कहा कि ट्विटर, फेसबुक, ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी की देन है। भाई, हम जन जन तक हर योजना का लाभ पारदर्शिता के साथ आपको दिखा रहे हैं। यानी आपका कहना है सोशल मीडिया का अगर सही अब यूज़ कर रहा है कोई, तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। नहीं, सोशल मीडिया से जनता को सीधा सीधा संपर्क। सब चीज दिखाई दे रहा है। अच्छा, सीधा संवाद। हाँ, सीधा संवाद हो रहा है। आप क्या कर रहे हो, शाम को क्या करने जा रहे हो, कल सुबह क्या करोगे, जनता को सब पता चल रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, नेता अपनी पार्टी को तो देखिए सब अपने कैंडिडेट को अच्छा कहता है, लेकिन अगर बात ज़मीनी मुद्दों की करें तो देखिए प्रभाव तो पड़ा होगा तमाम चीज़ों को। 5 साल बीत गए हैं, कुछ ना कुछ असर होगा। ये फर्रुखाबाद में 4 विधानसभा सीट है और सदर में एक बड़े नेता की बीवी खड़ी हैं, लुइस, जो कि भाई सलमान खुर्शीद, जो कि विदेश मंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे कांग्रेस सरकार में, एक बड़ा नाम है। नाती हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि राष्ट्रपति रहे हैं इस देश के, उनके। तो क्या लग रहा है यहाँ से सीट का आंकड़ा? देखिए, ऐसा है, जब चुनाव होता है तो लुइस जी आ जाती हैं और सलमान साहब आ जाते हैं फर्रुखाबाद में जी। उससे पहले न लुइस जी आती हैं न सलमान साहब आते हैं, न ही उन्हें समाज के से किसी से कोई मतलब है। केवल वो चुनाव लड़ने के लिए यहाँ आती हैं और चली जाती हैं। अच्छा। अगर यही हालत न हुई होती, उत्तर प्रदेश के तो बड़े नेता हैं वो, देश के बड़े नेता हैं। आज फर्रुखाबाद में आप भी 3 दिन से घूम रहे हैं, उनका कोई नाम लेने वाला यहाँ है? मुस्लिम समाज नाम नहीं ले रहा उनका है, क्योंकि उन्होंने जनता के साथ कुछ भी नहीं किया है। आलू का सबसे बड़ा मुद्दा था फर्रुखाबाद में। सलमान साहब हर चुनाव में आलू की चिप्स की फैक्ट्री लगवाते हैं, आज तक कुछ नहीं किया। हमारे उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किसानों की उस समस्या को समझा और योगी जी की सरकार ने एक निर्धारित मूल्य किया, इससे नीचे आलू नहीं बिकेगा। पिछले 2 वर्षों से फर्रुखाबाद का आलू सड़कों पे नहीं गया। अच्छा। किसानों ने अपना पूरा आलू बेचा। किसानों की आज रैकें समय से लगती हैं। तो ये बताइए, मेजर साहब जो कि एक बड़े नेता के बेटे हैं, ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी, तो वो राजस्व मंत्री भी रहे और ऊर्जा, दोनों रहा उनके पास। पिताजी के मिनिस्टर होते हुए उसके बाद उनकी हत्या हो गई, माताजी ने चुनाव जीता, उसके बाद वो करियर शुरू किया उन्होंने। 3 बार प्रयास किया, उसके बाद वो चुनाव जीते। 15 साल बाद इस टिकट पर, कहते नहीं कि इस सीट पर फर्रुखाबाद की 15 साल बाद भाजपा आई। तो क्या, कैसे नेता हैं आपकी नज़र में मेजर सुनील दत्त द्विवेदी जी, जो इस समय विधायक हैं और उम्मीदवार भी आपके हैं? देखिए, मेजर सुनील दत्त द्विवेदी कभी कभी तो ये लगता है कि ये नेता ही नहीं है, ये जनता के सेवक हैं। अच्छा। हाँ, मेजर सुनील दत्त द्विवेदी जी ने जो पिछले 5 वर्षों का कार्यकाल फर्रुखाबाद में विधानसभा सदस्य रहे, तो उसमें जनता की, छोटे छोटे लोगों की, बड़े बड़े लोगों की समस्याओं को सुना और उनका तत्काल निदान किया। हर जगह तत्पर रहते थे। जनता आज उन्हें सर पे बैठा ले है, इसी कारण जनता के बीच में रहे और जनता की हर समस्या के लिए हमेशा तत्पर रहे वो। और जो नेता जनता के लिए सबसे ज़्यादा उपलब्ध रहता है, जनता उसी को पसंद करती है। लेकिन एक बात है, आपका मुख्यमंत्री पूरब चला गया, गोरखपुर शहर से सीट से, और सपा के पूर्व मुख्यमंत्री जो रहे अखिलेश यादव पश्चिम में आ गए हैं। तो ये तो बड़ी भयंकर लड़ाई होने वाली लग रहा है, पश्चिम से पूर्व मुख्यमंत्री, पूरब से वर्तमान मुख्यमंत्री। पूरब में देखिए कौन परचम लहराता है, पश्चिम में कौन, लेकिन इस समय तो बसेरा बना लिया अखिलेश ने पश्चिम को। देखिए, ऐसा है, मैं आपसे कहना नहीं चाहूँगा कि अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, मुलायम सिंह जी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के रहे, संस्थापक हैं। संस्थापक हैं।
अखिलेश जी ने अपना परिवार यूनाइट नहीं कर पाया, हाँ। पार्टी कैसे चला पाएंगे वो? भाई पिछली बार हमारे उनके चाचा जी चले गए थे, इस बार उनकी भाभी जी चली गई, वो मोदी जी और योगी जी में विश्वास जता रही है। मुलायम सिंह जी नहीं उनको तो वो ये नहीं कह रही ना कि हम नेताजी में विश्वास नहीं रखते हैं। नहीं, नेताजी तो विश्वास स्वयं रखते हैं उनके ऊपर। हाँ। भाई जो अच्छे काम करेगा बाप उसी पे तो विश्वास करेगा। इन्होंने क्या किया था? इनका पिछला कार्यकाल देखिए, जिस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए थे नेताजी का कितना सम्मान इन्होंने रखा था। आज अर्पणा जी आई हमारी पार्टी में, वो नेताजी से आशीर्वाद लेती हैं, आशीर्वाद देते हैं नेताजी। लेकिन उनका तो कहा जाता है जमीन पर नेता कहते हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं, कोई उनका वर्चस्व नहीं इधर आता। देखिए अस्तित्व के लिए सिर्फ वो टैग है उनके ऊपर। देखिए ऐसा है, मैं एक बात कहना चाहूँगा। पहले ज़माने में एक कहावत थी कि रानी के बेटे से राजकुमार पैदा होता है, कुंवर पैदा होता है। अस्तित्व की बात भी मैं कह रहा हूँ। ये जितने राजकुमार हैं वो किस रानी से पैदा हुए हैं? सही है। चाहे इटावा के राजकुमार हो, चाहे पश्चिम के राजकुमार हो, चाहे बिहार के राजकुमार हो। अच्छा टैग आपने दिया राजकुमार का। नहीं, आपने कहा है कि उनका अस्तित्व नहीं है। हाँ, नहीं हम नहीं तो कह रहे हैं ये उन्हीं के पार्टी पुरानी पार्टी के सहयोगी दल के नेता कह रहे हैं। जनता अस्तित्व में लाती है। हाँ। जनता ने इनको राजकुमार आपके जो सहयोगी मंत्री रहे राजभर, ये वो कह रहे हैं। उनको भी ये बात समझनी चाहिए। आज वो लड़के के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रदेश के लिए नहीं लड़ रहे हैं, जनता के लिए नहीं लड़ रहे हैं, देश के लिए नहीं लड़ रहे हैं। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी गए, उन्होंने कहा कि दलित और पिछड़ों का बहुत असम्मान हुआ भारतीय जनता पार्टी में। कहा उन्होंने कहा कि दलित और पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ तभी तो हम छोड़ है। हाँ, यही उन्होंने कहा। लेकिन उनकी लड़की आज भी हमारे यहाँ लोकसभा सदस्य है। उनके लड़कों देखिए वो अपने अपने विचार, जैसे पिताजी आपके कांग्रेसी थे, आप भाजपा में। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, तुमने लड़के को टिकट दिलवाया, इसकी जगह पे आप दो बैकवर्ड और दलितों को टिकट दिलवा देते। नहीं, बेटे का टिकट कहाँ हो पाया? पिछली बार हुआ था। नहीं, इस बार नहीं हुआ। अरे इस बार तो अभी टिकट घोषित ही नहीं हुए थे। नहीं, उन्होंने पहले उनका कहना था हम बेटे के टिकट के लिए नाराज नहीं हुए। जो 69,000 शिक्षक भर्तियों पर लाठीचार्ज की गई, ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय हुआ, ओबीसी की जगह सामान्य वर्ग के लोगों को सूची में लिस्ट में जारी किया गया। मैंने कैबिनेट में भी ये बात रखी, मुख्यमंत्री जी ने गौर से सुना, हामी भी भरी, लेकिन सूची 19,000 की अगर जारी हुई तो उसमें सब सामान्य वर्ग के लोग थे। इस बात की नाराजगी थी उनको। इन्होंने सूची पूरी पढ़ी थी क्या? उत्तर प्रदेश में 69,000 जो भर्ती हुए हैं, उसमें तमाम जो टीचर हुए नौजवान मेरे परिचित भी हैं। उन्होंने कहा है कि पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ ये नियुक्तियां हुई हैं। वो छात्र ही बता सकते हैं। माननीय मंत्री जी ने वो सूची नहीं पढ़ी, न वो सूची आउट हुई है। सूची जो आउट हुई है वो सब छात्रों की आउट हुई। आज उस पे एक बात कही स्वामी जी ने, कहा भाई देखिए ऐसा है, अगर आपको उसमें एक ये रखा गया कि ओबीसी के जो आवेदन हैं वो मतलब कि नहीं मिल पाए पूरी तरीके से, इसलिए सामान को देना पड़ा। तो उन्होंने कहा ना कोई विज्ञापन निकाला गया, ना कोई बात की गई। अगर ओबीसी में नहीं मिलते उसके बाद आप सामान्य को रखते तो, लेकिन ये तो आप आरक्षण के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। यही मेरी भाजपा के साथ लड़ाई। दूसरा ये भी कहा कि श्रम विभाग में जब हमने सवाल की, खुद हमने बात की थी, सी न्यूज़ चैनल ने बात की थी स्वामी प्रसाद मौर्य से एक इंटरव्यू में, तो उन्होंने हमसे बात करते हुए एक बात कही थी कि देखिए ऐसा है, हमने श्रम को काम किया है, ये सरकार को श्रेय नहीं जाता है, हमको श्रेय जाता है कि हमने 1,34,00,000 लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन कराया, हमने 4.5-5 लाख लोगों को श्रम में रोजगार दिया। ये श्रेय सीधे लेके चले गए। देखिए योगी जी की सरकार में सभी ने ईमानदारी से काम किया, और उसी ईमानदारी से इनका काम चलने वाला नहीं था। अगर इतने बड़े जो पिछड़ा वर्ग के नेता हैं तो अपनी पार्टी बना लें, और पार्टी बना के अपने चुनाव लड़ाए लोगों को। तो 15 विधायक तो लेके गए हैं, 3 मंत्री ले गए हैं। ऐसा है कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, जिसे जाना है उसे कोई रोक नहीं सकता है, और जिसे आना है उसे भी कोई नहीं रोक सकता है। अच्छा। ये विचारधारा की लड़ाई चल रही है। आज विचारधारा से जो सहमत है वो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, और जो दूसरे मानसिकता से और विचारों से काम करना, यानी ऐसा क्या है जो बीजेपी में आता है वो राष्ट्रवादी हो जाता है?
जो विपक्ष में रहता है तो वो राष्ट्रवादी नहीं रहता, ऐसा क्या है? देखिए ऐसा है, हाँ। उत्तर प्रदेश में योगी जी मुख्यमंत्री हैं जी वो संत हैं। जी संत की कोई जाति नहीं होती है, नंबर एक बात। दूसरी चीज़ यह है कि जो लोग जातीयता की बात करते हैं, आज उत्तर प्रदेश का सर्व समाज योगी जी के साथ खड़ा है, उनकी नीतियों के साथ खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात है, आप अभी कह रहे थे जो लोग भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं वो ईमानदार हो जाते हैं। अब कुछ लोग ऐसे मैंने हैं, राष्ट्रवाद शब्द इस्तेमाल, जो आप राष्ट्रवादी कहते हैं, जैसे अपर्णा जी ने कहा मैं राष्ट्र के साथ हूँ, राष्ट्रवादी पार्टी के साथ हूँ, यानी भाजपा राष्ट्रवादी, यानी अखिलेश भी तो कहते हैं मैं भी तो हूँ बहुत बड़ा भक्त कान्हा का, क्या हम नहीं है? वो भी व्रत रखते हैं, राहुल जी रखते हैं, हवन करते हैं, प्रियंका जी जाती हैं, डुबकी लगाती हैं, प्रयागराज में भी, बनारस में भी, मंदिरों में जाती है। तो ऐसा क्या है कि बीजेपी राष्ट्रवाद है और अदर पार्टी जो है वो राष्ट्रवादी नहीं है? देखिए ऐसा क्यों है, टैग है? जिस समय प्रहलाद और हिरण्यकश्यप थे, हिरण्यकश्यप जो थे वो राक्षसी प्रवृत्ति के थे और प्रहलाद ईश्वर भक्त थे। उनकी माता कयाधु थी, वो उस कुल में पैदा हुई थी, लेकिन उस कुल में पैदा होने के बावजूद प्रहलाद जो थे भगवान के भक्त थे और हिरण्यकश्यप भगवान के विरोधी थे। जब अब आप कहेंगे कि ऐसी क्या बात, जो लोग अच्छे लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं और उन्हें वो विचारधारा पसंद है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में काम करना चाहते हैं। अब पता लगा कहीं पैदा हो गए, कहीं किसी पार्टी में चले गए तो उनके विचार से मेल नहीं खाता है, तो वो उस दृष्टिकोण को रखते हुए अपने धीरे से भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं। वो राष्ट्रीयता की उनकी सोच होती है, समाज की सोच होती है, उस पर काम करना चाहते हैं। ये लोग अपनी व्यक्तिगत सोच के आधार पर काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये आदित्य मिश्रा जी थे जो भारतीय जनता पार्टी की किसान मोर्चे के कार्यकारिणी के सदस्य हैं। बहुत अच्छी बातें की, काफ़ी अच्छी बहस रही आदित्य जी आपके साथ हमारी। लेकिन अब देखना ये होगा कि आदित्य जी की जो बात है कि किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, 2022 के चुनाव के परिणाम में 10 मार्च तक ये पता चल जाएगा कि आखिर सच में किसान किसके साथ है। फरुखाबाद से कैमरामैन संदीप शर्मा के साथ मैं अली नकवी, सी न्यूज़ भारत।